Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जानते हैं। ज़ोफ़े आम में भी ये चीज़ें आती हैं। जब आम जनरल वीकनेस होती है किसी शख्स को, तो उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इसी तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ज़ोफ़े बाह के नाम से इसको जाना जाता है ना? तो ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, असबाब क्या हैं? इसी तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है ज़ौफ़ बाह का, उसके बारे में ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में डिस्कस की हुई हैं। तो उन चीज़ों को हम रिपीट करना मुनासिब नहीं समझते हैं। आप लोग हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के का जो है एक पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो। आज की इस वीडियो में बेसिकली जो हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का, वो ये है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, जो परेशान हो जाते हैं इस डिज़ीज़ से और फिर जो है उनको फ़ायदा नहीं होता है बेसिकली, बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हो जाते हैं। स्पेशली जो लोग सिल्डेनाफिल, टडालाफिल जैसी मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं, टाइम टू टाइम जब भी उनको टाइम मिलता है, इस तरह की मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं। फिर आगे चल कर के उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक तोहफ़ा देना चाहते हैं बेसिकली। हमारे एक्सपीरियंस पर एक नुस्ख़ा है, जो एक तरह से मुहर्रिक है। अगर आपको सिल्डेनाफिल या टडालाफिल से जो है काम नहीं हो रहा है, इरेक्शन नहीं आता है और इसी तरीके से आप परेशान हो चुके हैं, तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इसके साथ-साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में तो ये काम करता ही है, इसके साथ-साथ में जिन लोगों में सुरात इंज़ाल का इश्यू होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इश्यू होता है, वहाँ पर फ़ायदा पहुँचाता है। सीमेन की क्वालिटी जिन लोगों में ख़राब होती है, डिक्रीज़ होती है, हाइड्रोस्पर्मिया होता है बेसिकली, तो उसमें गाढ़ापन होता है इसकी वजह से, क्योंकि इसमें इस तरह के इंग्रीडिएंट भी शामिल हैं कि उसमें गाढ़ापन भी पैदा होता है। इसी तरीके से जिन लोगों में स्पर्मेटोरिया की शिकायत होती है, धात की शिकायत होती है या फिर एक्सेसिव नॉकटर्नल एमिशंस या फिर कसरत एहतिलाम, बहुत सारे लोग जो हैं कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि ये एक्सेसिव नॉकटर्नल एमिशंस क्या होता है, स्पर्मेटोरिया क्या होता है। तो आम तौर पे हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम कोई मेडिकेटेड टर्म यूज़ करते हैं, तो फ़ौरन ही उसके बाद हम उसको उर्दू में क्या कहते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। आम फ़हम लैंग्वेज में जो बोलचाल में यूज़ होता है, जो वर्ड उसके लिए, हम वो भी बताने की कोशिश करते हैं आपको, ताकि आपके अंदर कन्फ्यूज़न ना डेवलप हो। लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि एक्सेसिव नॉकटर्नल एमिशंस जो है, ये कसरत एहतिलाम के लिए यूज़ होता है, यानी कि नाइटफॉल जो बहुत ज़्यादा होता है ना, बेड वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से इसको हम लोग स्वप्न दोष कहते हैं हिंदी में, है ना? अ, ये जो स्पर्मेटोरिया का जो शिकायत है, स्पर्मेटोरिया जो है जरियाने मनी को कहते हैं, धात रोग जिसे कहते हैं, ये स्पर्मेटोरिया होता है। तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना हुआ करें इसमें। हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन जो है आम फ़हम लैंग्वेज में बताई जाएँ, लेकिन दी जाएँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन, बट कभी-कभी मेडिकेटेड टर्म जो है वो हमारी ज़बान पे चढ़ आते हैं। लेकिन हम उसी वक़्त आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इसको हम आम फ़हम ज़बान में ये इस नाम से जानते हैं। तो आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हुआ करें। तो सीधे हम आते हैं आज की इस वीडियो में, बात करते हैं उस नुस्खे के बारे में, जो असल मकसद है हमारा कि उस नुस्खे में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, वो हम आपको बता दें। कैसे इसको प्रिपेयर करना है, वो हम आपको बता दें। कैसे आपको यूज़ करना है, कितने दिनों तक यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं, ताकि जो है आसानी से आप इसको प्रिपेयर कर पाएँ, इसको यूज़ कर पाएँ। आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये भी बता देना बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि कल कई सारे लोगों ने हमसे ये कॉन्टैक्ट किया, उनका हालाँकि ट्रीटमेंट हमारे पास चल रहा है, फिर भी वो इन नुस्ख़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो जाते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं कि बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है, इसके पीछे के फैक्टर्स कितने सारे हैं, कॉजेज़ क्या-क्या हैं, असबाब क्या-क्या हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कर लें और आपकी ये जो डिज़ीज़ है ये क्योर हो जाए।
ऐसा हम क्लेम करते ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये डिजीजेज आपकी इस नुस्खे से क्योर हो जाएं, क्योंकि अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो हम ऑलरेडी आपको इससे बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हम आपको एडवाइस कर चुके हैं, वो चीज़ें आप ले रहे हैं, तो उस सूरत में आपको इन नुस्खों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो प्रॉपर वे में जो ट्रीटमेंट का उसूल है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो जैसे आपका इलाज होना चाहिए उस तरीके से हो रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको इन नुस्खों की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत अच्छी और परफेक्ट चीज़ें आप ले रहे हैं, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ ना, ये उन लोगों के लिए होती हैं बेसिकली ये नुस्खे वगैरह, जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए ही नहीं, बेसिकली वो चाहते हैं कि हमारी जो परेशानी है ये बस रिजॉल्व हो जाए, किसी तरीके से हमारा काम चलता रहे बस, उनके लिए ये नुस्खे होते हैं। ये ट्रीटमेंट का पार्ट है ही नहीं। हम अक्सर आप लोगों को ये बातें बताते हैं कि अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो उसके लिए आपको डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से आपको मिलना पड़ेगा, या ऑनलाइन उनसे कंसल्ट करिए एटलीस्ट, है ना। उसके बाद वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, डायग्नोसिस बनाएंगे, प्रॉपर वे में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका बनेगा, जो उसूल इलाज है उसको फॉलो किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन आपको एडवाइस की जाएंगी। तो वो एक डिफरेंट तरीका होता है इलाज का, वही असल तरीका है इलाज का। तो इस तरीके से जब इलाज होता है, जब आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो होता है पूरा, उसूल इलाज को जब हम अपने सामने रख करके मेडिसिन आपके के लिए एडवाइस करते हैं, तो उस सूरत में ये जो डिजीजेज होती हैं ये बिल्कुल ख़त्म होती हैं और इसका फिर जड़ से इलाज होता है। ये है असल तरीका इलाज का। लेकिन ये जो सिर्फ नुस्खे वगैरह जो होते हैं ना, ये ट्रीटमेंट का कोई पार्ट है ही नहीं, इलाज का कोई पार्ट ही नहीं होते ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो है, जो एक तरह से समझ लीजिए जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात आपके अंदर आ रही डिजीज़ की, उनको ये दबाने का काम करते हैं, ताकि आपके अंदर जो परेशानी हो रही है वो परेशानी आपकी ना हो और आप जो है अपनी सेक्सुअल लाइफ जो है, मैरिड लाइफ, उसको प्रॉपर वे में अंजाम दे पाएँ। ये सारी चीज़ें उनके लिए होती हैं। तो मैं फिर यही रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि अगर आपको कोई परेशानी है तो ये नुस्खे वगैरह के चक्कर में मत पड़िए आप, या आप लोग इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं हमसे, इतना ज़्यादा आप लोग परेशान कर देते हैं कि सर हमें बता दीजिए, हमें बता दीजिए, बता दीजिए, तो हमें बताना पड़ता है, आप लोगों की रिक्वेस्ट का भी ख्याल करना पड़ता है, तो इसलिए हम बताते रहते हैं। लेकिन ये सब पुरानी चीज़ें हैं, ये सब ओल्ड चीज़ें हैं। ये नुस्खे वगैरह जो है अब पूरा एक सिस्टम है, पूरी रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्चेज़ हो रही हैं, सारी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं खुल करके कि कैसे होते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, कैसे इनका ट्रीटमेंट होता है। तो अभी भी अगर आप वो पुराने ओल्ड हमारे दादी-दादा के नुस्खे और नानी-नाना के नुस्खे उनके चक्कर में पड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा पीछे हैं। बहुत ज़्यादा ओल्ड नज़रिए से आपका सोचना है, उन चीज़ों से आप बाहर निकलिए और आगे आइए, देखिए ज़रा कि साइंस जो है कितना तरक्की कर चुकी है, कितना आगे पहुँच चुकी है। तो आते हैं हम अपने नुस्खे पर, जो असल मकसद है आज की इस वीडियो में हमारा। इसमें टोटल 5 इंग्रीडिएंट हम शामिल करते हैं, अपने पेशेंट को भी हम ये एडवाइस करते हैं, लेकिन फ़र्क होता है इसमें। आप ये ना सोचें कि खुद तो ये अपने पेशेंट को देते हैं लेकिन हमें मना कर रहे हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन्स को यूज़ करने का एक वक़्त होता है, मेडिसिन्स को इस्तेमाल करने का ना एक तरीक़ा होता है। आप लोग उस तरीक़ों को समझ नहीं पाएँगे, आप लोग उस वक़्त को नहीं जानेंगे कि इस नुस्खे को कब इस्तेमाल करना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है, वो लोग आप नहीं समझते हैं, बस ये फ़र्क होता है। नुस्खे तो सारे यही होते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कोई मेडिसिन्स का प्रिपरेशन होता है, कोई मेडिसिन कोई कंपनी बनाती है, तो उसमें यही सारे नुस्खे तो डाले जाते हैं, यही सारी चीज़ें तो उसके अंदर होती हैं। लेकिन उसकी प्रिपरेशन और उसकी प्रिपरेशन के बाद फिर उसको यूज़ कब करना है, कै किस किस मिज़ाज की मेडिसिन है वो, कब यूज़ करना है, किस पेशेंट को देना है, किस कंडीशन में देना है, ये सारी चीज़ें एक फिज़िशियन जानते हैं। एक डॉक्टर साहब ही तो बताएँगे आपको ये कैसे यूज़ करना है। तो फिर आप कंसल्ट करिए, है ना? फिर हम आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसमें हमने बताया आपको कि 5 चीज़ें हैं इसमें, जो कि है मग़ज़ तुख़्म कौच। ये आपको पता होगा कि तुख़्म यानी बीज होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है तुख़्म के ऊपर, उस लेयर को हटा करके उसके अंदर से मग़ज़ निकलता है, जिसे हम लोग गूदा कह सकते हैं सिंपली, है ना? व्हाइट कलर का निकलता है, उसको आपको कूटना है, पाउडर बनाना है। तुख़्म उटंगन का पाउडर आपको बनाना है, ख़ुलंजान आकर करहा और एक गोंद इसमें शामिल है जिसे हम लोग गोंद कीकर के नाम से जानते हैं। ये टोटल 5 इंग्रीडिएंट फिर से हम रिपीट कर देते हैं। मग़ज़ तुख़्म कौच, कौच के बीज जो होते हैं उनका मग़ज़ आपको लेना है, तुख़्म उटंगन आपको लेना है, ख़ुलंजान लेना है, आकर करहा लेना है और गोंद कीकर लेना है। ये 5 इंग्रीडिएंट आप हम वज़न ले लीजिए, 50-50 ग्राम ले लीजिए,
पाउडर बना लीजिए, या फिर आप 10-10 ग्राम 20-20 ग्राम अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं और इनका पाउडर आप बना सकते हैं। सबको हम वजन लेना है, बराबर बराबर वजन लेकर के पाउडर बनाना है, मिक्स करके पूरा एक अच्छे से बॉक्स में रख लीजिए। और 1 ग्राम पाउडर इसका सुबह शाम दोनों टाइम खाने के कम से कम आपको आधे घंटे के बाद, है ना, या 1 घंटे के बाद खाने के बाद, 1 घंटे के बाद खाने के 1 घंटे के बाद या फिर आधे घंटे के बाद आप इस्तेमाल करिए और दूध के साथ इस्तेमाल करिए। अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहता है तो स्पेशली कोशिश करिए गाय के दूध के साथ आप इस्तेमाल करें। इतना करिए तो इंशाल्लाह आपको 5-4 दिन के बाद ही जो है ये जो परेशानी होती है कि इरेक्शन नहीं होता है, इससे आपको इरेक्शन आने लगेगा और ये सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं उन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो बताई हैं आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रॉपर वे में जो ट्रीटमेंट है आपका उसको फॉलो करेंगे और इन नुस्खों वगैरह से आप अपने आप को बचाएँगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे। एक दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।